हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप मेरे चैनल बनिए वाली कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड पीपीसी। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट और भी बना के मैंने अपलोड किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में, आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज कुल मिला के हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी कर्व पे क्या रिलेशन है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी और एमआरएस क्या होता है। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे आज का कि भाई पीपीसी एंड सेंटर प्रॉब्लम्स में क्या रिलेशन है। और पांचवा टॉपिक पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है और ये कॉनकेव क्यों होता है। ओके, तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बिल्कुल सिंपलेस्ट एक ऐसा मीनिंग बताने वाला हूं खासकर बॉयज के लिए कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, कभी नहीं भूलने वाले। ये प्रॉपर मेरा तरीका है। ओके, एग्जांपल क्या है, ध्यान सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल, देखो ये मेरा तरीका है, माइंड करने वाली चीज नहीं है, समझाने वाली बात है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस सेंस में ले रहे हो। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स है। पहली है रशियन गर्लफ्रेंड और दूसरी है आपकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड। अब आप क्या है, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, आप दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, दोनों के साथ टाइम बिताना चाहते हो, आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, कोइंसिडेंटली क्या हुआ, एक्सीडेंटली क्या हुआ, आप गार्डन बैठे थे रशियन गर्लफ्रेंड के साथ में, अचानक से आपकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड वहां पहुंच गई, उसने आपको पकड़ लिया। उसने बोला कि भाई डिसाइड कर लो, या तो रशियन या तो अमेरिकन। आपने क्या किया, आपने बहुत सोचने के बाद में फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मैं रशियन के साथ रहूंगा, अमेरिकन को मैं छोड़ देता हूं। देखो तो यहां पर क्या हुआ, आपने रशियन गर्लफ्रेंड के चक्कर में आपने क्या किया, अमेरिकन वालों को छोड़ दिया, अमेरिकन गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया या लात मार दी या कुछ भी। तो यहां पर इस केस में जो आपकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड जिसको आपने छोड़ा रशियन के चक्कर में, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे, सुनो ध्यान से कि यहां पर हुआ क्या कि अगर आपके पास भी 2 ऑप्शन थे, रशियन गर्लफ्रेंड और अमेरिकन गर्लफ्रेंड। तो आपने क्या किया, आपने रशियन वाले को ऑप्ट किया, अमेरिकन वाले को छोड़ दिया। अगर यहां पर रशियन गर्लफ्रेंड ना होती तो क्या करते हैं, अमेरिकन के साथ रहते। भाई अमेरिकन गर्लफ्रेंड है, दुनिया को दिखाते देखो कि मेरी गर्लफ्रेंड कहां से, अमेरिका से है। ठीक है, तो यहां पर 2 ऑप्शन थे, आपने ऑप्शन ए को छोड़ा ऑप्शन बी के चक्कर में, तो ऑप्शन ए जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिंपल सेंस में बताओ तो क्या, मेरे अकॉर्डिंग क्या है यहां पर, सेकंड बेस्ट ऑप्शन, जिसको आप छोड़ देते हो, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बुक का एग्जांपल लेते हैं, मेरे बुक का एग्जांपल सुन लो। मान लो कि आपके पास आपको जॉब करनी है, आपको कुल मिला के 3 ऑप्शन मिले हैं, जॉब ए, जॉब बी और जॉब सी। तीनों में बिल्कुल सेम काम है, तीनों के वर्किंग आवर भी सेम है, तीनों का डिस्टेंस भी जाने का ऑफिस का बिल्कुल सेम है, सब कुछ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। लेकिन जॉब ए वाले आपको 30,000 पे कर रहे हैं, जॉब बी वाले आपको 20,000 पे कर रहे हैं और जॉब सी वाले आपको 15,000 पे कर रहे हैं। आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे, दोबारा सुन लो। तीनों जॉब की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी टाइमिंग, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है, काम भी सेम है। सिंपल सा आंसर है भाई, जॉब ए को चूज करेंगे। क्यों भाई, वो 30,000 पे कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि वो कम अमाउंट पे कर रहा है। तो यहां पर आपने जॉब ए को ऑप्ट किया, चूज किया, पसंद किया। तो यहां पर इस केस में जो जॉब बी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन में जॉब ए, बी, सी में अगर जॉब ए ना होती तो आप जॉब बी को चूज करते, सी को छोड़ते, तो सी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता और जॉब बी जो आपने चूज किया है वो तो है ही है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सेंस क्या है, देखो एक के चक्कर में आप दूसरे को छोड़ रहे हो, जिसको छोड़ रहे हो ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन आपको लगा कि भाई ऑप्शन ए बढ़िया है तो आपने बी को छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखते हैं बुक का मीनिंग क्या है। बुक की मीनिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इसका मतलब क्या है, ये तो भाई किताबी लैंग्वेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीपीसी में, और पीपीसी की पहले टेबल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैं थर्ड टॉपिक पे आ चुका, लेकिन रिलेट इसी से करता है। ध्यान से देखना एक बार, क्या हुआ कि अभी हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट्स का। ओके, हम अभी गन का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। हमने कहा भाई हम शांति प्रिय देश है, हमें गन्स चाहिए ही नहीं। अचानक से क्या, पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया हम पे। हमने कहा भाई गन भी चाहिए सेफ्टी के लिए। हमने क्या किया, गन का प्रोडक्शन 0 से बढ़ा के 10 यूनिट किया। यानी हमने क्या किया, गन को 0 से बढ़ा के 10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया। तो यहाँ पर जो 10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया, इसकी वजह से हमने व्हीट में भी 10 यूनिट का सैक्रिफाइस किया।
तो यहाँ पर जो मैं सेक्रीफाइस किया है ना रिसोर्सेस को, कि यहाँ पर जो वीट को सेक्रीफाइस किया क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, यहाँ पर ये सेक्रीफाइस वीट का ही कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको आगे लेके चलते हैं। हमने गन का प्रोडक्शन 10 से 20 यूनिट बढ़ाया, तो यहाँ पर 10 यूनिट और बढ़ाने के चक्कर में हमने यहाँ 20 यूनिट वीट से सेक्रीफाइस किया है, यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर 10 यूनिट गन के बढ़ाने के चक्कर में 20 यूनिट हमने वीट से सेक्रीफाइस किया है ना, यही हमारी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको और आगे लेके जाते हैं, हमें गन्स की और जरूरत थी, हमने गन्स का प्रोडक्शन 10 यूनिट और बढ़ाया, 10 यूनिट बढ़ा रहे हैं देख लो। तो यहाँ पर 10 यूनिट बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ, वीट का प्रोडक्शन में कितना कॉम्प्रोमाइज किया, 30 यूनिट। ये क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी ये क्या होता है कि देखो रिसोर्सेस को हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसके प्रोडक्शन को हम पहले कर रहे थे रिसोर्सेस के थ्रू, हम इससे रिसोर्सेस को शिफ्ट कर रहे हैं गन के ऊपर। हम पहले वीट बनाया करते थे रिसोर्सेस से, अब हम रिसोर्सेस को शिफ्ट कर रहे हैं कि कुछ वीट बनाएंगे, कुछ गन्स भी बनाएंगे, गन्स की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना गन के चक्कर में, इसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, हिंदी में से अवसर लागत कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बिल्कुल क्लियर हो गया हो, खासकर रशियन और अमेरिकन के वाले एग्जांपल से। ठीक है, कि भाई अमेरिकन को छोड़ दिया किसके चक्कर में, रशियन के चक्कर में। तो अमेरिकन गर्लफ्रेंड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अगर रशियन ना होती तो किसको चूज करते, अमेरिकन गर्लफ्रेंड को चूज करते। ओके, आगे की बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इट्स रिलेशन विद पीपीसी। भाई रिलेशन, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू पीपीसी में रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो। मान लो हम खाली वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो 100 यूनिट बढ़ा पाएंगे। ठीक है, हम 100 यूनिट का वीट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन जैसे हमने गन्स का प्रोडक्शन 10 यूनिट किया, वैसे ही क्या हुआ, ध्यान से देखना, हमारा वीट का प्रोडक्शन जो है देखो घट गया। यहाँ पर ये 10 यूनिट बढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले ही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। गन वीट, तो पहले हम वीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट कर रहे थे। मैं यही वाला एग्जांपल, यही टेबल कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, हम पहले वीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट कर रहे थे, जैसे हमने गन्स का प्रोडक्शन 10 यूनिट बढ़ाया, यहाँ पर वीट भी 10 यूनिट घट गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने गन्स का यूनिट प्रोडक्शन 10 यूनिट और बढ़ाया, उसकी वजह से क्या हुआ हमारा, देखो वीट 20 यूनिट घट गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने इसका गन्स का प्रोडक्शन 10 यूनिट और बढ़ाया, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, वीट और 30 यूनिट घट गया। फिर जैसे हमने इस गन्स का प्रोडक्शन 40 किया, ये बिल्कुल 0 आ गया। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ये देखो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के चक्कर में एक सिंपल सी बात है, यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो दोबारा से। ठीक है, यहां पर हम वीट बना रहे हैं और इतना हमारा गन बन रही है। ठीक है, जैसे ही हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे ही हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे ही गन्स का प्रोडक्शन घट जाएगा, और जैसे ही गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे ही वीट का प्रोडक्शन घट जाएगा। क्योंकि 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 इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैंने पहले क्लास में, पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भैया इकोनॉमिक्स का इजाद क्यों हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, इच्छाएं अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो भैया आप ये सोचोगे कि भैया 100 यूनिट वीट बना लें और 40 यूनिट घर भी बना लें, भैया नहीं है पॉसिबल। क्योंकि जमीन भी लिमिटेड है, लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर भी लिमिटेड है। सब कुछ 100% अवेलेबल नहीं है हमारी इकोनॉमी में, और किसी भी इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है। किसी भी इकोनॉमी में सिंपल से एग्जांपल अजम्पशन से लेके चलो ना, कि मान लो कुल मिला के 100 लोग काम करने वाले हैं, 100 लोग मिलकर के काम करते हैं और 100 यूनिट का वीट का प्रोडक्शन करते हैं। हमने कभी, हमें गन्स की रिक्वायरमेंट भी है। अब भाई गन्स बनाने के लिए हमने 10 लेबर जो वीट बनाते थे वहां से उनको हटा करके हमने गन्स बनाना शुरू कर दिया। तो कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया 100 लोग 100 किलो बनाते थे, अब 90 लोग 90 किलो बनाएंगे। ठीक है, 100 लोग 100 किलो वीट बनाया करते थे, अब 10 लोग नहीं रहे, 10 लोग गन बनाने चले गए, तो भैया 90 लोग 90 किलो तो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, लेबर भी लिमिटेड है, दूसरा जमीन भी लिमिटेड है। जब कुल मिला के हमारे पास 100 गज जमीन है मान लो हमारी कंट्री में, अभी मत कहना हम कैसे मान ले, हमारे तो 10-10 किलो हमारे रखे हुए हैं। भाई 10 किले आपके रखे हुए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे पता है। एग्जाम्पल, अजम्पशन, भाई सबके पास सफिशिएंट जमीन नहीं है। जो सबसे अमीर आदमी है वो क्या, वो उसको तसल्ली है नहीं, उसको और जमीन चाहिए। ठीक है, किसी को तसल्ली नहीं है, सबकी वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, इसलिए जो जमीन कम पड़ जाती है, मैं आपको बोलूं पूरी पृथ्वी आपकी, आप बोलोगे नहीं पृथ्वी पूरी मेरी, अब चांद भी मेरे को चाहिए, होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जमीन लिमिटेड है, रिसोर्सेज के नाम पे जमीन लिमिटेड है। ठीक है,
तो हुआ कि भाई जब हम 100 जने मिलकर के 100 किलो वीट बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, 10 जने गन बनाने चले गए, तो भैया ऑटोमेटिक सी बात है कि वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनाज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पीपीसी का रिलेशन, जो क्या बताता है कि भैया जैसे ही एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का घटेगा, और इसका बढ़ाओगे तो इसका प्रोडक्शन घटेगा। तो जिस चीज का प्रोडक्शन घट रहा है वही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसके चक्कर में घट रहा है कि देखो यहाँ पर गन्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसलिए वीट का प्रोडक्शन घट रहा है, तो वीट का जो प्रोडक्शन घट रहा है क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारे थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ समझाया वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के ही है, इसका ये टॉपिक एक ही है। ये क्या है ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले एमआरटी का मीनिंग समझते हैं। एमआरटी क्या होता है, क्वांटिटी लॉस अपन में क्वांटिटी गेन, यानी हमने कौन सी क्वांटिटी हमने लॉस करी है उसको ऊपर रखते हैं, कौन सी क्वांटिटी गेन करी है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। हम पहले वीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट करते थे और गन का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 करते थे, तो यहाँ पर एमआरटी कुछ होगा ही नहीं, नॉट डिफाइन होगा। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ, हमने गन का प्रोडक्शन 10 यूनिट बढ़ाया, जिसके चक्कर में वीट का प्रोडक्शन 10 यूनिट घट गया, तो जो घट गया ऊपर, जो बढ़ गया नीचे, दोनों बराबर ही है। यहाँ पर एमआरटी क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा, हमने यहाँ पर क्या किया, गन का प्रोडक्शन 10 यूनिट और बढ़ाया, इसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमारा वीट का प्रोडक्शन 20 यूनिट घट गया। तो भाई जो घट गया वो ऊपर, जो बढ़ गया वो नीचे, यानी यहाँ पर एमआरटी एमआरएस कितना आ गया, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ गया, 2 आ गया। तीसरा एग्जांपल, हमने यहाँ पर हमने गन का प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ाया 10 यूनिट, उसके चक्कर में हमने यहाँ 30 यूनिट सैक्रिफाइस किया, किससे, वीट से। तो जो सैक्रिफाइस किया यानी जो क्वांटिटी लूज करी वो ऊपर, जो क्वांटिटी गेन करी वो नीचे, हमारा एमआरटी कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने गन का प्रोडक्शन 10 यूनिट और बढ़ाया, उसके चक्कर में यहाँ पर हमने वीट से कितना सैक्रिफाइस किया, 40 यूनिट से। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइस किया यानी लॉस किया ऊपर, जो गेन किया वो नीचे, यहाँ एमआरटी कितना आ गया, 4 आ गया। 1 2 3 4, हमारा एमआरटी कितना आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, 1 2 3 4। एग्जैक्टली हमेशा सेम आए, ये बिल्कुल राउंड ऑफ में है, ऐसा भी नहीं है, पॉइंट पे भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, आगे बात करते हैं पीपीसी एंड सेंटर प्रॉब्लम्स। पीपीसी और सेंटर प्रॉब्लम्स का क्या रिलेशन है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, ये पिछली क्लास का टॉपिक था, जो कि वीडियो काफी लंबी होने की वजह से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। मैंने कहा था अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, तो इसी वाली वीडियो में समझाने वाला हूं मैं, आपको ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सेंटर प्रॉब्लम्स की। देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो सेंटर प्रॉब्लम्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारी आती है, कुल मिलाकर 3 प्रॉब्लम सामने आती है। हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहला क्या प्रोडक्ट बनाए, किसके लिए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। मैंने तीनों प्रॉब्लम बहुत डीप में डिस्कस करी थी, सॉल्यूशन में डिस्कस किया था। हमने अजम्पशन ली थी कि कुल मिला के हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, वीट और गन। तो भाई क्या प्रोडक्ट बनाए, हम पहले ज्यादा वीट बनाए, ज्यादा गन बनाए, क्या बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर दोबारा से इसको बनाते हैं। देखो पीपीसी में यहाँ पर किस तरीके से रिलेटेड है पूरी तरीके से सेंटर प्रॉब्लम्स। मान लो हमारा ये पीपीसी है, हमारे यहाँ पर आ गया वीट, यहाँ पर आ गया गन। देखो यहाँ पर OW यूनिट का प्रोडक्शन है वीट का, यहाँ पे OG यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है गन का। देखा, अब देखो क्या हुआ, जैसे हमने वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, वैसे ही क्या हुआ, गन का प्रोडक्शन घट गया। ठीक है, और जैसे हमने गन का प्रोडक्शन बढ़ाया, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं ताकि ये समझ में आए ठीक तरीके से। जैसे हमने गन का प्रोडक्शन बढ़ाया वैसे हमारा वीट का प्रोडक्शन देखो घट गया। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, गन ज्यादा बनाए, वीट ज्यादा बनाए, कितने रेशियो बनाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ये मैं इसी को समझ, पहले आप ये देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरे घट गया। मैं इसको दोबारा से समझाऊं क्योंकि इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, 2 टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी तो हमारा पीपीसी यहीं का यहीं अटका रहेगा।
लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एक मजदूर एक दिन में मतलब 10 साड़ी बनाता है, वही अगर उसको रिप्लेस कर दे एक मशीन से तो वो मशीन 100 रुपए की बिजली में 100 साड़ी बनाती है। यानी जहां पर मजदूर की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो 1000 रुपए दिहाड़ी लेता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर साड़ी 100 रुपए आ रही है, और वहीं पर अगर मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो 1 रुपए आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। आप बोलोगे एग्जांपल बीच में कहां से जंप करवा दिया, ये पिछली वीडियो से रिलेटेड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ओके, तो अब क्या होगा, अगर लेबर से प्रोडक्शन करवाएंगे तो पीपीसी यहां पर होगा, लेकिन अगर मशीन से प्रोडक्शन करवाएंगे तो हमारा पीपीसी क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लेबर इंटेंसिव मशीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और ये हमारा क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, पीपीसी क्या होता है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है जब हम मशीन से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा दूसरी प्रॉब्लम। अब हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, मशीन से प्रोडक्शन होगा तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेबर से प्रोडक्शन होगा तो पीपीसी अपनी जगह पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मशीन से प्रोडक्शन होने से हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाती है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से क्या होता है, पीपीसी ऑटोमेटिकली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी की। हमारी तीसरी सेंटर प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में क्या है कि भाई अमीरों के लिए गुड्स बनाए कि गरीबों के लिए बनाए। देखो, गरीबों के लिए गुड्स बनाओगे, सस्ते गुड्स बनाओगे तो कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा पाएगी, ज्यादा पैसे खर्च ही कर पाएगी, अपने आप को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, इकोनॉमी क्या होती है, एक सिस्टम इन विच एवरीवन, अ सिस्टम इन विच एवरीवन अर्न्स हिज और हर लाइवलीहुड। हर कोई जो अपनी आजीविका कमाता है, रोजी रोजगार कमाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर एक इंसान की कमाई ज्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो स्पेंड ज्यादा करेगा, खर्च ज्यादा करेगा। अगर कोई कंपनी जो है अगर महंगे जूते बनाएगी तो वो क्या करेगी, अपने वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दे पाएगी, आगे ज्यादा खर्च कर पाएगी, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर क्या है कि अगर हम पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या है, हमारा पीपीसी यहाँ पर आएगा। अगर हम अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा पीपीसी ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉर रिच पीपल, फॉर पुअर पीपल। गरीबियों के लिए बने, अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करें तो हमारा पीपीसी वहीं अटका रहेगा। अमीरों के लिए प्रोडक्शन करें तो हमारा पीपीसी क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में सबकी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारा ये चौथा टॉपिक था आज का कि पीपीसी और सेंटर प्रॉब्लम क्या रिलेशन है, मैंने उसको प्लॉट करके दिखा दिया। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स को प्लॉट करना था पीपीसी के ऊपर में। ठीक है, आज के हमारे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, मैंने अपने आज के पहले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन करो, ध्यान से सुनो। भाई हमारी इनकम कितनी है, इतनी सी, किसके सामने, इच्छाओं के सामने। हर किसी को रोल्स रॉयस चाहिए, हर किसी को बेंटली चाहिए, हर किसी को बहुत बड़ा बंगला चाहिए एंटीला जैसा, और हर किसी को 500-600 का नहीं कितने हजारों नौकर चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रियां चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जितना भी चाहिए, क्या वो जितनी इच्छाएं हैं प्रेजेंट इनकम से पूरी हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। देखो, हम सभी बचत करना चाहते हैं, हम सब अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। ध्यान सुनना, बहुत से लोग होते हैं, देखो इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन इस केस में होता क्या है, हम अपनी इच्छाओं को दबा रहे होते हैं, रुक करके बैठे होते हैं। लेकिन हम सबको अपने मन में बताया कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन सारी पूरी हो पा रही है क्या, नहीं। तो क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कम है। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बात करें तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कम रिसोर्सेज में काम चलाना है, इसलिए क्या है कि हमारा पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है। हम प्रेजेंटली मान लो इतना रीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इतना गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम अपना गन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वैसे ही हमारा वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे अगर हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वैसे गन का प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। ये क्यों हो पाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसीलिए ही हमारा क्या है, पीपीसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिवली स्लोप भी कहते हैं इसे। बहुत डीप में समझोगे डिमांड चैप्टर में, और डिमांड कर्व होता है नेगेटिवली स्लोप।
ठीक है, क्योंकि वहां पर अपोजिट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों गुड्स में एक तरीके से अपोजिट रिलेशन है। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड का रीजन क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए क्या है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। भाई ये ऐसा गोल क्यों है, पीपीसी सीधे सीधे ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा गोल क्यों है? ठीक है, अब इसका आंसर बहुत बढ़िया है, ध्यान सुनना जरा एक बार। अब मुझे ये बताओ कि मान लो कुल मिलाकर के हमारी इकोनॉमी में 100 लेबर है, ठीक है, 100 के 100 वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने क्या किया, 100 लेबर में से 10 लेबर को लेके गए, उनसे गन्स बनवाने लगे। हमने पहले पूछा 100 लेबरों से कि हमने कहा जी आप में से कोई ऐसा है जो गन बना सके। 10 लेबरों ने हाथ खड़े किए, जी हम देसी बंदूक बनाना जानते हैं। हमने कहा चलो 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 तुम बंदूकें बनाओ। अब क्या हुआ, वॉर वाली सिचुएशन आ गई, हमें और लेबर चाहिए जो बंदूकें बनाए। हमने कहा जी बाकी बचे 90 लोगों से बोला कि भाई आप में से कोई ऐसा है जो बंदूकें बना सके। तो सबने कहा जी बंदूकें बनाना तो नहीं आता, लेकिन इंटरेस्ट है, बनाने की इच्छा है, अगर आप काम दोगे बंदूक बनाने का तो कर लेंगे, खेती से बढ़िया है, अच्छा काम है। अब बताओ शुरू के 10 लोग जो जाएंगे वो तो प्रोडक्शन अच्छा कर पाएंगे क्योंकि उनको बंदूक बनाना आता है। मुझे बताओ कि यहां से 10 लोग और जो गए, क्या वो लोग भी अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं, वो तो भैया स्टार्टिंग बिगिनिंग फेज में है। वो स्टार्टिंग में बंदूकें कहां से बनाएंगे, उतनी जितनी पहले के 10 लोग बना रहे हैं। लेकिन वो 10 लोग चले गए, इसकी वजह से क्या प्रोडक्शन तो घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन किसका, वीट का तो घट जाएगा। तो वीट का तो प्रोडक्शन घट गया काफी ज्यादा, लेकिन गन का प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाया। कहने का मतलब दोनों गुड्स में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों गुड्स एक जैसे नहीं है। वीट और राइस नहीं है, या वीट और गन है, दोनों प्रोडक्ट अपने आप बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स क्या कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि जहां पर अगर हम गन्स का प्रोडक्शन 100 यूनिट बढ़ा देंगे तो यहाँ बदले में 100 यूनिट वीट भी घट जाएगा, ऐसा नहीं है। पता लगा 10 यूनिट गन बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर हमें 20 यूनिट वीट से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें जो गन बनाने के लिए ज्यादा एक्सपर्ट लोग जरूरत थी, ज्यादा लोगों की जरूरत थी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जितना वीट बढ़ेगा उतना ही गन बढ़ेगा, चाहे जितना वीट बढ़ेगा उतना ही गन घटेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना, क्योंकि दोनों कमोडिटीज बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, इसीलिए पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है। आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से एमआरटी एमआरएसआई है। अगर ये दोनों में बराबर सेम रिलेशन होगा ना, कि यहाँ पर 10 का सैक्रिफाइस हो रहा है, यहाँ 10 का गेन हो रहा है, तो यहाँ पर एमआरटी एमआरएस एक आ जाएगा। यहाँ पर एमआरटी एमआरएस क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। इस केस में हमारा पीपीसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि वीट और गन या कोई से भी दो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं होते। जिनको हम अज्यूम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सेम नहीं होते, इसलिए हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन ना होकर के बिल्कुल इस तरीके से कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। दोबारा से देख लो, यहाँ पर क्या हुआ, हमने 10 यूनिट गन का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो शुरू में तो सिर्फ 10 यूनिट वीट से सैक्रिफाइस करना पड़ा, यहाँ पर तो एमआरटी 1 आ गया। अगले स्टेज में यहाँ पर जैसे 10 यूनिट गन का प्रोडक्शन बढ़ाया, यहाँ पर हमने सैक्रिफाइस किया 20 यूनिट से। फिर यहाँ पे 10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो यहाँ पे सैक्रिफाइस किया 30 यूनिट से। फिर यहाँ 10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो यहाँ पे सैक्रिफाइस किया 40 यूनिट से। तो ये देख रहे हो एमआरटी एमआरएस इनइक्वल आ रहा है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन हो पाता है। ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड हो पाता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। कॉनकेव टू ओरिजिन इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है। दोबारा सुन लो, वीट और गन्स सिमिलर नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर 10 यूनिट वीट की बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 यूनिट वीट गन्स की घटेंगी, चाहे यहाँ पर 10 यूनिट गन्स की बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 यूनिट वीट की घटेगी। ये एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। ओके, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल का नाम आप जानते ही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।